नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष पटेल स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल डिजिटल भंडार पर। यदि आप कंप्यूटर में कुछ नया सीखना चाहते हैं, कंप्यूटर में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें, जिससे आपको हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन समय पर प्राप्त होता रहे। आज की वीडियो में हम कंप्यूटर सिस्टम में यूज होने वाली सभी प्रकार की मेमोरी यूनिट्स को समझने वाले हैं। कंप्यूटर में जब भी आप कोई डेटा स्टोर करते हैं तो उस डेटा को मेजर करने के लिए, उस डेटा की साइज को चेक करने के लिए कंप्यूटर में अलग अलग मेमोरी यूनिट यूज की जाती हैं। आज की वीडियो में हम कंप्यूटर में यूज होने वाली सभी प्रकार की मेमोरी यूनिट को समझने वाले हैं। आज से हम अपने चैनल पर सभी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए कंप्यूटर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की वीडियो को अपलोड करना स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि आज हमारा पहला वीडियो है जिसमें हम कंप्यूटर की मेमोरी यूनिट को समझने वाले हैं। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए यदि कंप्यूटर के क्वेश्चन तैयार करना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर आपको आने वाले दिनों में एक एक टॉपिक पर विथ कंप्लीट डिटेल के साथ वीडियो प्रोवाइड किए जाएंगे, जिसमें आपको हर वीडियो में एक कंप्यूटर का टॉपिक एक्सप्लेन किया जाएगा। साथ ही साथ उस टॉपिक से संबंधित जो भी एमसीक्यू क्वेश्चन आते हैं वह भी आपको एक्सप्लेन किए जाएंगे। आज हमारा पहला वीडियो है जिसमें हम कंप्यूटर में यूज होने वाली सभी प्रकार की मेमोरी यूनिट्स को समझने वाले हैं। तो कंप्यूटर सिस्टम में जब भी आप कोई डेटा स्टोर करते हैं तो उस डेटा की साइज को मेजर करने के लिए, नापने के लिए कंप्यूटर में कई प्रकार की मेमोरी यूनिट यूज की जाती हैं। जो सबसे छोटी कंप्यूटर की मेमोरी यूनिट होती है वह होती है बिट। कंप्यूटर में यूज होने वाली जो सबसे छोटी मेमोरी यूनिट होती है उसे क्या कहा जाता है? बिट। बिट का मतलब होता है बाइनरी डिजिट। आपको यहां पर कई प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के क्वेश्चन भी तैयार करने हैं। जो बिट है, बिट का फुल फॉर्म क्या होता है? बाइनरी डिजिट। कंप्यूटर में यूज होने वाली सबसे स्मॉल, सबसे छोटी जो मेमोरी यूनिट है वह कौन सी होती है? बिट। और बिट का जो फुल फॉर्म होता है वह क्या होता है? बाइनरी डिजिट। बिट दो ही प्रकार की होती हैं, एक बिट होती है 0 और एक बिट होती है 1। जो बाइनरी नंबर होते हैं उनमें केवल दो ही डिजिट का यूज किया जाता है, एक होता है 0, एक होता है 1। 0 को फॉल्स कहा जाता है, 1 को ट्रू कहा जाता है। इसी प्रकार से 0 को ऑफ कहते हैं और 1 को ऑन कहते हैं। तो कंप्यूटर में यूज होने वाली जो सबसे छोटी, सबसे स्मॉल मेमोरी यूनिट होती है वह कौन सी होती है? बिट होती है। और बिट का मतलब होता है बाइनरी डिजिट, जो कि दो ही होती हैं, एक 0 और एक 1। 0 का मतलब होता है फॉल्स और 1 का मतलब होता है ट्रू। जब 4 बिट मिलती हैं, जब 4 बिट मिलती हैं तो एक निबल क्रिएट होता है। जो सेकंड नंबर की कंप्यूटर मेमोरी है वो कौन सी होती है? निबल। जब 4 बिट्स को मिलाया जाता है तो यहां पर एक निबल क्रिएट होता है। 4 बिट्स को मिलाकर एक निबल क्रिएट होता है। तो सबसे छोटी मेमोरी यूनिट है बिट, उसके बाद क्या आता है? निबल। और निबल कैसे बनता है? जब कंप्यूटर की 4 बिट मिलती हैं तो एक निबल क्रिएट हो जाता है। निबल के बाद आता है बाइट। बाइट थर्ड नंबर की मेमोरी यूनिट है जो कि 8 बिट्स से मिलकर बनी होती है। जब कंप्यूटर की 8 बिट मिलती हैं तब एक बाइट क्रिएट होता है। तो पहली कंप्यूटर की मेमोरी यूनिट है बिट, जो कि होती है 0 या 1। सेकेंड मेमोरी यूनिट है निबल, जो कि 4 बिट से मिलकर बनी होती है। थर्ड मेमोरी यूनिट होती है बाइट, और बाइट में 8 बिट होती हैं। जब एक बाइट क्रिएट होता है तो उसमें 8 बिट होती हैं, मतलब 8 बिट के बराबर एक बाइट होता है। यह हमारी कंप्यूटर में तीसरी मेमोरी यूनिट है। इसके बाद चौथी मेमोरी यूनिट होती है किलोबाइट। किलोबाइट, जिसे शॉर्ट में केबी कहा जाता है, किलोबाइट। जब 1024 बाइट्स मिलते हैं, जब 1024 बाइट मतलब 1024 बाइट मिलते हैं तब एक केबी मतलब कि 1 किलोबाइट क्रिएट होता है। 1024 बाइट्स को मिलाकर 1 केबी मतलब 1 किलोबाइट क्रिएट होता है। इसके बाद आता है एमबी। एमबी का मतलब होता है मेगाबाइट। एमबी का मतलब क्या होता है? मेगाबाइट। जब 1024 केबी मिलते हैं मतलब 1024 किलोबाइट मिलते हैं तब एक एमबी क्रिएट होता है। और एमबी का मतलब क्या होता है? मेगाबाइट। सबसे पहली जो कंप्यूटर यूनिट है वह है बिट। बिट के बाद आता है निबल, जिसमें 4 बिट होती हैं। फिर आता है बाइट, बाइट में 8 बिट होती हैं। फिर आता है केबी, केबी मतलब किलोबाइट, जिसमें 1024 बाइट होती हैं। केबी के बाद आता है एमबी, एमबी मतलब मेगाबाइट, जिसमें 1024 किलोबाइट्स होती हैं, मतलब 1024 केबी होती हैं। एमबी के बाद आता है जीबी। जीबी का मतलब होता है गीगाबाइट।
गीगाबाइट। जीबी का फुल फॉर्म क्या होता है? गीगाबाइट। और 1 जीबी 1024 मेगाबाइट से मिलकर बना होता है। जब 1024 एमबी मिलते हैं तब 1 जीबी क्रिएट होता है। जीबी के बाद आता है टेराबाइट। टेराबाइट मतलब टीबी। टीबी का जो फुल फॉर्म है वह होता है टेराबाइट। टेराबाइट में 1024 गीगाबाइट्स होते हैं। मतलब जब 1024 जीबी मिलते हैं तो 1 टीबी क्रिएट होता है, और 1 टीबी मतलब होता है 1024 गीगाबाइट। जब आप 1024 या 1024 जीबी को मिलाते हैं तब एक कंप्यूटर की मेमोरी क्रिएट होती है, जिसे क्या कहा जाता है? टीबी या टेराबाइट। टेराबाइट के बाद आता है पेटाबाइट। पेटाबाइट को शॉर्ट में कहा जाता है पीबी। और जब 1024 टीबी मतलब कि टेराबाइट मिलते हैं तब 1 पेटाबाइट मतलब कि पीबी क्रिएट होता है। 1 पीबी में 1024 टीबी होते हैं। इसके बाद आती है जो अगली मेमोरी यूनिट, उसका नाम है एक्साबाइट। एक्साबाइट शॉर्ट में इसे ईबी कहा जाता है। एक्साबाइट, 1 एक्साबाइट में 1024 पेटाबाइट्स होते हैं। पेटाबाइट्स मतलब पीबी। जब आप 1024 मतलब 1024 पेटाबाइट्स को मिलाते हैं तब 1 ईबी, ईबी का मतलब है एक्साबाइट क्रिएट होता है। एक्साबाइट के बाद आता है जेटाबाइट्स। जेटाबाइट्स जिसे शॉर्ट में जेडबी। जेडबी मतलब क्या है? जेटाबाइट्स। जेटाबाइट्स में 1024 एक्साबाइट्स होते हैं। जब आप 1024 एक्साबाइट्स को मिलाते हैं तब 1 जेटाबाइट क्रिएट होता है, और जेटाबाइट को क्या कहा जाता है? शॉर्ट में जेडबी। इसके बाद जो अगली मेमोरी यूनिट आती है उसका नाम है योटाबाइट। योटाबाइट जिसे शॉर्ट में वाईवी कहा जाता है। योटाबाइट वाईवी। जब 1024 मतलब 1024 जेटाबाइट्स मिलते हैं तब योटाबाइट बनता है। 1 योटाबाइट में 1024 जेटाबाइट्स होते हैं, मतलब जेडबी होते हैं। इसके बाद जो मेमोरी यूनिट आती है उसका नाम है ब्रोंटोबाइट। ब्रोंटोबाइट, ब्रोंटोबाइट जिसे शॉर्ट में बीवी कहा जाता है। बीबी, बीबी का मतलब है ब्रोंटोबाइट। जब 1 ब्रोंटोबाइट बनता है तो उसमें 1024 योटाबाइट्स होते हैं, मतलब 1024 बाय वी को मिलाकर 1 बीबी बना होता है। बीबी का मतलब क्या होता है? ब्रोंटोबाइट। और कंप्यूटर में यूज होने वाली जो सबसे लार्ज मेमोरी यूनिट है, सबसे बड़ी मेमोरी यूनिट है, उसका नाम है जियोपबाइट। जियोपबाइट सबसे हाईएस्ट, सबसे लार्जेस्ट जो मेमोरी यूनिट होती है कंप्यूटर में, उसका नाम क्या है? जियोपबाइट, जो कि 1024 ब्रोंटोबाइट से मिलकर बनी होती है। तो आज की वीडियो में हमने सभी प्रकार की जो कंप्यूटर की मेमोरी यूनिट हैं उनके बारे में समझा, उनको डिटेल में जाना। कंप्यूटर में जो सबसे छोटी मेमोरी यूनिट होती है वो कौन सी होती है? बिट। बिट 2 ही प्रकार की होती हैं, या तो 0 या फिर 1, जो कि बाइनरी डिजिट कहलाती हैं। जब 4 बिट मिलती हैं तो एक निबल क्रिएट होता है। 4 बिट को मिलाकर एक निबल क्रिएट होता है। जब 8 बिट मिलती हैं तो एक बाइट क्रिएट होता है। 8 बिट को मिलाकर एक बाइट क्रिएट होता है। जब 1024 बाइट मिलते हैं, 1024 बाइट मिलते हैं तो एक केबी क्रिएट होता है। जब 1024 केबी मिलते हैं, 1024 केबी मतलब किलोबाइट मिलते हैं तो एक एमबी बनता है। एमबी का मतलब होता है मेगाबाइट। मेगाबाइट के बाद आता है जीबी मतलब गीगाबाइट। जब 1024 एमबी मिलते हैं, मेगाबाइट्स मिलते हैं तो 1 जीबी क्रिएट होता है। इसके बाद आता है टीबी, टेराबाइट्स। टेराबाइट्स का मतलब है जब 1024 जीबी गीगाबाइट मिलेंगे तो हमारा 1 टीबी क्रिएट हो जाता है। टीबी के बाद आता है पेटाबाइट। पेटाबाइट को शॉर्ट में पीबी कहा जाता है। यह 1024 टीबी से मिलकर बनता है। फिर आता है एक्साबाइट। एक्साबाइट को शॉर्ट में ईबी कहा जाता है, जो कि 1024 पीबी से, पेटाबाइट से मिलकर बना होता है। देन इसके बाद आता है जेटाबाइट। जेटाबाइट को शॉर्ट में जेडबी कहते हैं, जो कि 1024 एक्साबाइट से मिलकर बना होता है। इसके बाद आता है योटाबाइट। योटाबाइट को शॉर्ट में बाय वी कहा जाता है, जो कि 1024 जेडबी से मतलब जेटाबाइट से मिलकर बना होता है। इसके बाद आता है ब्रोंटोबाइट। ब्रोंटोबाइट को शॉर्ट में बीबी कहा जाता है, जो कि 1024 बाय वी मतलब योटाबाइट से मिलकर बना होता है। और कंप्यूटर की जो लार्जेस्ट हाईएस्ट मेमोरी यूनिट होती है उसे कहा जाता है जियोपबाइट। इसका कोई शॉर्ट फॉर्म नहीं है, क्योंकि जीबी तो ऑलरेडी पहले गीगाबाइट में यूज हो चुका है, तो यहां पर जियोपबाइट जो है इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, जो कि 1024 ब्रोंटोबाइट से मिलकर बना होता है। तो आज की वीडियो में हमने कंप्यूटर सिस्टम में यूज होने वाली सभी प्रकार की मेमोरी यूनिट को जाना। आपको यहाँ पर कई प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये मेमोरी यूनिट पूछी जाती हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन पूछा जाता है
कंप्यूटर में यूज होने वाली सबसे छोटी मेमोरी यूनिट कौन सी होती है, तो आपको वहां पर बिट को टिक करना है। कई बार पूछ लिया जाता है बिट का फुल फॉर्म क्या होता है, तो बिट का फुल फॉर्म होता है बाइनरी डिजिट। एक बाइट कितने बिट से मिलकर बना होता है, केबी का फुल फॉर्म क्या होता है, एमबी का फुल फॉर्म क्या होता है। इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन मेमोरी यूनिट से रिलेटेड कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। यह क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि कंप्यूटर सिस्टम में सबसे हाईएस्ट लार्जेस्ट मेमोरी यूनिट कौन सी होती है, तो उसका आंसर है जियोप बाइट। आज की वीडियो में हमने कंप्यूटर सिस्टम में यूज होने वाली सभी प्रकार की मेमोरी यूनिट्स को समझा है। आपका कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।